सरकारें अपनी कुर्सी बचाने के लिए जवानों की लाशों के ऊपर भी खेलती हैं। कोई आज़ादी किसी को नहीं मिली, गुंडा लोगों को आज़ादी मिली हुई है, गुंडा लोगों को। और देखिए मेरा सीओ, गुंडागर्दी सब कुछ हो रही है। मेरा सीओ, उसके सर्विस रिकॉर्ड में लिखा था ये अंडर कमांड नौकरी करेगा क्योंकि उसके गंदे कारनामे थे। और सेना भवन में, रक्षा मंत्रालय में सब डिक्टेटर बने हुए हैं, किसी को कोई शर्म नहीं है। सेना के जवान को बलि का बकरा इन नेता लोगों ने समझा हुआ है। बीजेपी सरकार, पूरी की पूरी सरकार जवानों की लाशों के ऊपर राजनीति करती है। मोदी सरकार ने ये अग्निपथ योजना जो अग्निवीर लाए हैं, सेना का बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो ये लोग बलि का बकरा समझे, सैनिक जज्बे का ही मोल लगाने शुरू कर दिए हैं। सैनिक जज्बा खत्म करने पर तुले हुए हैं। सेना का जवान खड़ा है, उसने सब कुछ थम के रखा हुआ है और उसी को तुम लोग मरवा रहे हो सिविल में, हैं? नेता के गुंडे की देखिए कहीं भी इज्जत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं कारगिल जंग में क्या क्या हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं सारा रिपीट करने वाला हूँ। दोस्तों, कारगिल जंग में जो कुछ हुआ उसमें कमांडर थे कारगिल में ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह जी। इस देश में जिसने भी सच्चाई के साथ काम करने की कोशिश की है और जिसने ही देश हित में काम करने की कोशिश की है, उसको ही टारगेट किया जाता है। जैसे कि मुझे और ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह जी को भी टारगेट किया गया था। उन्होंने कारगिल जंग में बोला था के बारे में बोला था कि मैंने सरकार को 22 अगस्त 1998 में रिपोर्ट दे दी थी कि वहाँ ऊपर में आदमी बैठे हैं। तो सरकार ने सबका मुंह बंद करवा दिया था क्योंकि आगे मार्च में 99 में कोई इलेक्शन आ रही थी। ये सरकारें अपनी कुर्सी बचाने के लिए जवानों की लाशों के ऊपर भी खेलती हैं। अभी मैं आगे चल के सब कुछ आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो मई 99 में अनाउंस करते हैं कि भाई वहाँ घुसपैठिए आ गए हैं। वो एकदम थोड़ी आ गए हैं। 22 अगस्त को जब रिपोर्ट दिया है तो कमांडर साहब को क्या कहा जाता है, देखिए ये दाव पेच कैसे लगाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, कमांडर साहब को कहा जाता है कि आपने एक्शन नहीं लिया। उनका कहना था कि मैं कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी कर रहा हूँ, लोकतंत्र है, सरकार को मैंने रिपोर्ट दिया, सरकार का फर्ज बनता था मुझे एक्शन के लिए ऑर्डर करते। ये देखिए दाव पेच लगा करके अपनी कुर्सी बचा लेते, चाहे जवानों की लाशें जितनी मर्जी बिछ जाएं, इनको कोई मतलब नहीं है। कारगिल जंग में जितना नुकसान हुआ है भगवान जानता, मैं यहाँ नहीं कुछ भी बोलूँगा, भगवान जानता है। इन लोगों को भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। ऊपर जो बैठे हैं शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव राजगुरु जी, वो ऊपर से उनकी आत्मा रोती हो गई है। इन लोगों के लिए मैंने आज़ादी दिलाया है क्या? कोई आज़ादी किसी को नहीं मिली, गुंडा लोगों को आज़ादी मिली हुई है, गुंडा लोगों को। और देखिए मेरा सीओ, गुंडागर्दी सब कुछ हो रही है। मेरा सीओ, उसके सर्विस रिकॉर्ड में लिखा था ये अंडर कमांड नौकरी करेगा क्योंकि उसके गंदे कारनामे थे। और फर्दर प्रमोशन ठप। और फिर वो लग कैसे गया? मैं आरटीआई डाल करके सेना भवन से मांगता उसका सर्विस रिकॉर्ड। ये कोई देश से जुड़ी हुई सुरक्षा का डॉक्यूमेंट थोड़ी है। सर्विस रिकॉर्ड क्या है? ये आम चीज़ है, वो देते ही नहीं हैं। देखिए गुंडागर्दी। दिल्ली में जितने भी लोग बैठे हैं सेना के मामले में, जो जिनकी ड्यूटी है कोई भी, वो सब के सब हरामी हैं, नालायक हैं, कोई किसी की नहीं सुनता वहाँ। मैं देखिए मेरे केस में ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 2 केस बनाए थे। तो मैंने जब रक्षा मंत्रालय से पता किया तो वहाँ पे गोयल साहब थे, मिस्टर को गोयल, वो कहते हैं कि आपके पेपर नहीं मिल रहे हैं। अरे भूतनी के पेपर नहीं मिल रहे हैं, तुम यहाँ बॉर्डर में थोड़ी बैठे हो, तुम्हारी पेपर की ही ड्यूटी है। उसको मैं जा कर के दिल्ली में ये बोला भी था उसको कि तुम बॉर्डर पे राइफल लेके थोड़ी जाते हो, हैं, यही तुम्हारी ड्यूटी है और ये इसमें ही तुम नाकाम हो, क्यों, किस लिए? उसको कोई जवाब नहीं आया था। उसके बाद मैं पेपर दे के आया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं।
हैं, ये तो डिक्टेटर बने हुए हैं। और सेना भवन में, रक्षा मंत्रालय में सब डिक्टेटर बने हुए हैं, किसी को कोई शर्म नहीं है। इनको ले रोड के ऊपर के नहीं 6-8 दिन वहाँ छोड़ो, ये जितने जो जवानों के काम से जुड़े हुए हैं दिल्ली में, और इन वहाँ पे छोड़ो, यहाँ से 6-8 किलोमीटर कोई घर ना हो, कोई दुकान ना हो, इनको पता चले कि सेना का जवान किन हालातों में ड्यूटी करता है। इन लोगों को कोई शर्म नहीं है, किसी कोई देशभक्त नहीं है, नलायक बैठे हुए हैं सब। ये जो सेना के साथ जुड़े दिल्ली में बैठे हैं कि नहीं, जो सेना के काम देखते हैं। वहाँ मैं गया था, एजी डायरेक्टर मैडम मुखर्जी, देखिए इनके दिमाग। मैं जब मेरी बात नहीं सुनेगा कोई तो मैं जाऊँगा भी मिलने के लिए। वो आगे से क्या बोलती है मैडम मुहतरमा, वो बोलती है भूतनी की मिलने का प्रोविज़न नहीं है। मैंने बोला मिलने का ही प्रोविज़न नहीं है, काम करने का भी प्रोविज़न नहीं है। तुम लोगों को शर्म कोई नहीं है, काम करते हो तो मैंने यहाँ थान पकड़ने आना था दिल्ली में, मैं क्यों आता? काम करने का भी प्रोविज़न नहीं है यहाँ, शर्म नहीं है तुम लोगों को। और जाना सेना के जवान को बलि का बकरा इन नेता लोगों ने समझा हुआ है। बीजेपी सरकार, पूरी की पूरी सरकार जवानों की लाशों के ऊपर राजनीति करती है। देखिए 2001 में पार्लियामेंट अटैक में सीआरपी जवानों ने बचाया था। अगर वो अपनी जान ना देते तो इनको आधे कम से कम मारे जाते नेता, और उन्होंने अपनी जान दे करके इनको बचाया, और उसका सिला पुलवामा में दिया, 40 जवान को मरवा करके। अरे मैं सेना में ड्राइवर रहा हूँ, कार्रवाई में मैं चलता था, जब पीस था, बिल्कुल कश्मीर में शांति थी। ले से अपना श्रीनगर से हम ले जाते थे, बालटाल में सारी सिविल गाड़ियाँ साइड में कर दी जाती थी, एक गाड़ी भी अंदर नहीं घुसती थी। और इस कार्रवाई में, जबकि आज की डेट में वहाँ डेंजर एरिया था, अभी तो सुधार हुआ थोड़ा, पहले डेंजर एरिया था, तो इनकी कार्रवाई में सिविल गाड़ी कैसे घुस गई? इनकी गाड़ी में कार्रवाई में, सीआरपी की कार्रवाई में सिविल की गाड़ी कैसे घुस गई? इसके सीआरपी के कमांडेंट को इंटरोगेट किया जाए, सब बकेगा किस लीडर के कहने पे ये हुआ है। इन्होंने जवान को बलि का बकरा समझा हुआ है, जैसे मर्जी मारे जाओ इनको, वो कोई शर्म कर लो, सारे मारे जाओगे ये। और मोदी सरकार ने ये अग्निपथ योजना जो अग्निवीर लाए हैं, सेना का बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो ये लोग बलि का बकरा समझे, सैनिक जज्बे का ही मोल लगाने शुरू कर दिए हैं, सैनिक जज्बा ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, इनको कोई शर्म नहीं। देखिए मैंने 2001-2 में पत्र लिखा था, वो कारगिल जंग में देखो तबूत घोटाला, अरे जवान के कफन को भी खा गए, कोई शर्म करो नलायको, जवान के कफन को भी नहीं छोड़ा। और मैंने कारगिल में सर्विस ऑफर किया था, वो मेरे भी कफन का शायद ये घोटाला कर जाते, तो मुझे मौका नहीं मिला। मुझे 2 कर्नल ने प्रशंसा पत्र दिया है, और ब्रिगेडियर दलबीर सिंह जी ने 2002 में क्लीन चिट दिया है, क्योंकि मेरे ऊपर किसी ने एहसान नहीं किया है, मैंने सर्विस ऑफर किया है, मैं जिंदा दिल हूँ, इनकी तरह नहीं मरा हुआ हूँ, मरे हुए के ऊपर मैं नहीं ऐसे करता हूँ। और जब मैंने पंजाब केसरी के विजय चोपड़ा जी के थ्रू रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जी के पास पत्र भिजवाया, तो देखिए अभी भी रक्षा मंत्रालय में बैठा है मिस्टर राजीव गौबा, क्या कहते हैं कि कर्नल एसएन सिंह ही मुझे एक समुचित उत्तर दे। अबे भूतनी के, जो वो कर सकता था उसने तो कर दिया, मैं हायर अथॉरिटी के पास आया हूँ, वहाँ तुम थान पकड़ने के लिए बैठे हो क्या? घपले घोटाले करने के लिए बैठे हो हैं? तुमको तो कोई शर्म नहीं है, शर्म कर लो, कुछ मारे जाओगे। ये शर्म सिर्फ सेना का जवान कर रहा है, बाकी सारे बेशर्म बने हो। सेना का जवान बॉर्डर पे खड़ा है, तुम लोग नहीं खड़े हो, भूतनी के तुम लोग नहीं खड़े हो, सेना का जवान खड़ा है, उसने सब कुछ थम के रखा हुआ है, और उसी को तुम लोग मरवा रहे हो सिविल में हैं? नेता के गुंडे की देखिए कहीं भी इज्जत। श्रीनगर जेल में जीएम शाह का एक पुत्र बना हुआ था, 4 दिन पहले देखिए उसको लाठ परेड करके हीरानगर जेल भेजा। जब जीएम शाह ने 30 एमएलए खरीदे 5-5 लाख और एक जीप दे करके, तो उसने बोल दिया कि बहुमत मेरे पास है गवर्नर को। तो उसी रात ही देखिए वो जिसको लठ परेड करके 4 दिन पहले ले जाते हैं हीरानगर, उसी को रात को दारू खिलाते पिलाते क्या क्या खिलाते पिलाते उसी रात वापस ले आए, क्योंकि देख लिया इनका बाप जो है वो सीएम बनने वाला है। और उसके पास जिसको लठ मारा, चाय का प्याला लेकर के डिप्टी सुपरटेंडेंट खड़ा है, देखिए गुंडे की इज्जत।
डिप्टी सुपरटेंडेंट जेल चाय का प्याला लेके खड़ा है। वो कहते उसको बातों में उलझा रहा है क्योंकि वो दारू पिया था, उसने आते ही जेल के बाहर बड़क मारा था, अब मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो डिप्टी सुपरटेंडेंट उसका दिमाग उलझाने के लिए बोलता है, हसन पाचिया चाय में मीठा चीनी कैसा है? वो बोला चीनी की ऐसी की तैसी, अपनी माँ को भेजो, बहन को भेजो, मुझे चरस चाहिए इसी वक्त। ये है गुंडा के नेता की वैल्यू है। सिविल में यहाँ देखिए कहीं भी पुलिस वाला आर्मी को पीट रहा है, आर्मी के बुरा हाल कर रखा है ये बीजेपी ने। ओके, जय हिंद।